नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने माँ मदानन के ऊपर पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि मैं माता के लिए एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको माता की साधना विधि और किस प्रकार से उन्हें प्रसन्न करना है वो बताऊँगा। तो इस वीडियो में मैं वो सारी जानकारी आपको दूँगा, तो आप सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। और वीडियो को बीच में ही छोड़कर मत भाग जाइएगा, नहीं तो आप उस जानकारी से वंचित रह जाओगे। तो आप सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इस वीडियो को अन्य साधकों के साथ भी साझा कीजिएगा जिससे कि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके, ठीक है। और आपको कमेंट में जय माता मदानन या जय माँ भवानी ज़रूर लिखना है और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा जिससे कि हमें ये पता चले कि हाँ भाई, जो माता के भक्त हैं उन्हें हमारी ये जानकारी पसंद आई है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, माता मदानन को ही माता शीतला कहते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि जो माता मदानन ना, उन्हें ही माता शीतला कहा जाता है। वही माता शीतला का तामसिक स्वरूप है। इनकी साधना आप सात्विक और तामसिक दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। माता मदानन को माता चौगानन, माता चौराहे वाली, माता मसानी भी कहा जाता है। बहुत से नाम हैं और मैंने बाकी जानकारी मेरी पिछली वीडियो में दे दी है जिसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगा और ऊपर जो आई बटन है उस पर भी वो वीडियो आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो आप माता मदानन की बारे में जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। अब देखिए, कुछ लोग होंगे जो कि साधना नहीं कर सकते कि भाई हम जो हैं वो बड़े जप तप नियम नहीं कर सकते, हमें बिल्कुल साधारण स्वरूप चाहिए जिससे कि हम माता को बहुत ही जल्दी प्रसन्न कर सकें। तो उनके लिए भी मैं आज यहाँ पर एक प्रयोग दे रहा हूँ और जो लोग साधना करना चाहते हैं मैं उनके लिए भी प्रयोग दे रहा हूँ। और मैं एक बात फिर से बता दूँ कि मैं आपको यहाँ पर तामसिक साधना नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि माता की जो तामसिक साधना होती है उसमें बलि का नियम होता है। उसमें आपको मुर्गे की, सुअर की या फिर बकरे की बलि देनी होती है, इसलिए मैं वो साधना आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग अगर चाहते हैं कि भाई आप तामसिक साधना की जानकारी भी हमें दीजिए तो आप नीचे कह दीजिएगा, मैं आपको वो जानकारी भी प्रदान कर दूँगा, ठीक है। तो देखिए, माता मदानन की साधारण साधना जिससे कि आप माता मदानन को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं बिना किसी बड़े नियम के। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ पर आप रोज़ पूजा करते हैं वहाँ पर आपको माता का एक चित्र स्थापित करना है, ठीक है। और जिस तरीके से आप रोज़ पूजन करते हैं उसी तरीके से आपको पूजन करना है, माता का पूजन आपको करना है, ठीक है। और जो मंत्र है वो ही आपको बोलना है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि माता का जो भोग होगा उसमें आप सूखे मेवे रख सकते हो, जैसे कि मिश्री है, काजू बादाम, ये आप उनके लिए रख सकते हो। और बात करें अब कि भाई भोग हम क्या बनाएंगे जो माता के अलग से चढ़ाएंगे, तो उसमें आप रख सकते हो हलवा, पूरी, खीर, या आप बना सकते हो। और अगर ये आप खुद अपने हाथों से बनाओगे ना तो माता को और भी ज़्यादा प्रसन्नता होगी, क्योंकि देखिए, अगर भक्त खुद के हाथों से मेहनत करके प्रेम से भक्ति से अगर कोई भोग बनाकर ईश्वर को अर्पण करता है ना, तो ईश्वर के लिए उस भोग से बड़ा कोई चीज़ नहीं होती। इसीलिए अगर आप स्वयं भोग बनाकर अपने हाथों से माता को अर्पण करोगे तो माता उसे ज़रूर ग्रहण करेगी और बहुत ही जल्दी आपसे प्रसन्न भी होगी, ठीक है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को या फिर देवता जो भी चीज़ हो उसको प्रसन्न करने के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो होती है विश्वास। अगर वो आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं और आप उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं तभी वो आपसे प्रसन्न रहेंगे, ठीक है। और तभी आपसे प्रसन्न हो पाते हैं। इसलिए आपको माता पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर आपकी कोई इच्छा है तो भी आपको माता पर पूर्ण विश्वास रहना चाहिए। आपको माता से कहना है कि हे माँ भवानी, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम जो भी करोगी मेरे लिए बिल्कुल सही करोगी, ठीक है। और आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि अगर सूरज चांद भी अपनी स्थिति भूल जाए, पृथ्वी अपना घूमना भूल जाए, लेकिन आपको कभी भी माता को नहीं भूलना है। आपका विश्वास पत्थर की लकीर से भी ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। संसार में प्रलय हो जाए लेकिन आपका विश्वास कभी भी नहीं डगमगाना चाहिए। ऐसा विश्वास होना चाहिए, तभी माता आपको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगे और आपका लालन पालन भी करेंगी। और आपको माता स्वप्न में दर्शन भी दे सकती हैं अगर आपका विश्वास अडिग है हिमालय पर्वत की तरह, ठीक है। तो आपको माता का ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखना है कि माता आपकी विनती ज़रूर सुनेंगी और आपके लिए जो अच्छा होगा वो माता करेंगी। कभी भी आपको माता से गलत शब्द नहीं कहने,
कुछ लोग होते हैं कि अगर उनका कार्य नहीं होता है तो वो देवी देवताओं से गलत शब्द कहते हैं। वो बिल्कुल भी आपको नहीं कहना है, क्योंकि आप जानते हो माता देवियों की महारानी है। अगर आपने इनसे कुछ भी अपशब्द कहने की कोशिश भी की तो जो इनकी सेविकाएं होंगी वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, तो कभी भी देवी देवताओं से अपशब्द आपको नहीं कहने चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों को जो जानना चाहते हैं कि भाई माता की हम लोग साधना करना चाहते हैं एक नियम के साथ, एक संकल्प के साथ। तो देखिए उनको क्या करना है, उनको एक चौकी रखनी है जो कि लकड़ी की होती है, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाना है। ठीक है, और माता को आसन प्रदान करना है। ठीक है, और साधना प्रारंभ करने से पहले आपको गणेश जी का पूजन भी करना है और आपको संकल्प भी लेना होता है जिस चीज़ के लिए आप साधना कर रहे हो। अगर आप माता के दर्शन पाना चाहते हो तो दर्शन के लिए संकल्प लीजिए, अगर कोई आपकी इच्छा है तो उसके लिए आपको संकल्प लेना होता है। और आपको अपने पितृ देवताओं का पूजन और ध्यान भी करना जरूरी है। ठीक है, उनके आशीर्वाद से ही आपको साधना में सफलता मिलती है, लेकिन इसलिए अपने पितृ देवताओं का पूजन और ध्यान भी आपको करना है। अपने कुल देवी देवताओं का आपका पूजन भी करना है और उनका ध्यान भी करना है, क्योंकि साधना में जो सबसे बड़ी सफलता का जो सबसे ज़्यादा कारण होता है वो पितृ देवताओं और कुल देवियों का आशीर्वाद ही होता है। अगर आपके पितृ देवताएं और कुल देवी देवता जो हैं आपसे प्रसन्न हैं तो आपको साधना में सफलता ज़रूर मिल पाती है। ठीक है, और नगर खेड़े का भी आपको ध्यान रखना है, बस्ती माता का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है कि आपने आसन पर माता का चित्र स्थापित कर दिया, उसके सामने आपको जो भोग है वो रखने, एक तेल का दिया जलाना है जो कि सरसों के तेल का होना चाहिए। एक थाली में सरसों के तेल का आपको दिया जलाना है और 4 लड्डू, मीठा पान, लौंग का जोड़ा आपको रखने हैं। और अगर आपने जो भी हलवा, पूड़ी, खीर बनाई है वो भी आप भोग में रख दीजिए। एक सरसों का तेल का दीपक जो है वो आपको भैरव बाबा के लिए भी रखना है। सरसों के एक तेल का दिया आपको भैरव बाबा के लिए रखना है और धूप, अगरबत्ती, पानी का कलश और पानी वाला जो नारियल होता है वो आपको रखना है। और माता की चुनरी और श्रृंगार व फूल भी आपको साधना में रखने हैं। और आपको जो है आसन पर बैठकर 5 माला, जो मंत्र मैंने आपको बताया है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसी के आपको रोज़ 5 माला जाप करना है। ये काम आपको 41 दिन तक करना है। ठीक है, 41 दिन तक आपकी साधना रहेगी तो 41 दिन तक आपको रोज़ 5 माला जाप करना है। ये साधना आपको रात्रि के 10 बजे बाद करनी है। ठीक है, और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस समय पर आपने साधना पहले दिन शुरू की थी, रोज़ उसी दिन आपकी साधना शुरू होनी चाहिए। यानी कि आपकी साधना का समय जो होगा वो 41 दिन तक बिल्कुल निश्चित रहेगा, वो कभी नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, और आपको जो अपना स्थान है वो भी निश्चित रखना चाहिए। आपका आसन जो है वो निश्चित रहेगा, आप उसे नहीं बदल सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बात करें साधना में विशेष नियम क्या है, तो आप सभी जानते हो कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अगर आप सात्विक साधना कर रहे हैं तो आपको मांस, मछली, मदिरा इनसे बिल्कुल दूर रहना होगा। अगर धूम्रपान न करें तो भी अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को धूम्रपान करने की आदत है तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्याज, लहसुन कम से कम खाने की कोशिश करें, क्योंकि आप जानते हो आप सात्विक साधना कर रहे हो और जो प्याज, लहसुन है वो तामसिक है। और जब आप इसे खाते हो तो ये आपके अंदर तामसिक गुणों को बढ़ावा देते हैं, अर्थात क्रोध को बढ़ावा देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। साधना काल में जितना हो सके उतना कम आपको क्रोध करना है, इसलिए आपको प्याज, लहसुन और ज़्यादा मिर्ची का कम प्रयोग करना है। ठीक है, और आपको अपने बड़ों का सम्मान करना है। इससे ही, बड़ों के आशीर्वाद से ही आपको माता की साधना में सफलता मिल पाएगी। ठीक है, आपको सभी देवी देवताओं का भी सम्मान करना है। ठीक है, ये कुछ सामान्य नियम है जो कि आपको हर साधना में मान्य होते हैं और यही नियम आपको इस साधना में भी मानने पड़ेंगे। और आपको इस साधना में अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप माता की साधना करते हो तो जो पिशाचनियाँ होती हैं, जो कि माता की सेविका होती हैं और यक्षिणियाँ भी होती हैं, वो क्या होती हैं, आपकी परीक्षा लेने के लिए आ जाती हैं कि ये व्यक्ति माता की साधना तो कर रहा है, लेकिन क्या इसमें इतना सामर्थ्य है, क्या ये इस योग्य है कि माता इसे दर्शन दे या ना दे। इसलिए वो आपकी योग्यता को परखने के लिए आ जाती हैं, इसलिए आपको आपकी सुरक्षा रखनी है। ठीक है, साधना शुरू करने से पहले आपको अपने गुरु जी का पूजन जरूर करना है और गुरु मंत्र का जाप 1 माला आपको करना ही है।
और मैं एक बात फिर बता दूं कि यहाँ पर मैंने आपको साधना की जानकारी दे दी है, लेकिन आपको इस साधना करने से पहले आपको अपने गुरु से संपर्क करना है और उनसे आज्ञा जरूर लेनी है, क्योंकि देखिए गुरु आज्ञा के बिना कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। इसलिए आपको ये साधना शुरू करने से पहले अपने गुरु के पास जाकर उनसे आज्ञा लेनी है और ये साधना करनी है। जिन लोगों के गुरु नहीं है वो अपने इष्ट देव को अपना गुरु मान लीजिए और उनसे आज्ञा लीजिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से साधना को कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी माता मदानंद को प्रसन्न करने की जो ये साधना है उसके बारे में जानकारी मिल सके और वो भी माता का आशीर्वाद पा सकेंगे। और रही बात कि हमें इस साधना में माता के दर्शन कैसे होंगे, तो देखिए माता के दर्शन हो सकता है कि माता आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे सकती हैं, या फिर आपको स्वप्न में दर्शन अवश्य दे देंगी, या फिर कोई ना कोई इशारा आपको माता अवश्य प्रदान कर देंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको माता की सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो इस तरीके से आप माता की साधना को संपन्न कीजिए और माता को प्रसन्न कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं अगर आप माता की साधना कर लेते हैं तो आप बहुत सारी सिद्धियों के धनी हो जाते हैं, क्योंकि माता मदानंद सभी देवियों की माता है और इनकी शक्तियाँ सभी में सबसे ऊपर आती हैं, ठीक है। इनसे किसी भी शक्ति का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, ये सभी से ऊपर है। और अगर आपको माता मदानंद की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात आप हर शक्ति पर विजय पा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारी शक्तियाँ प्राप्त कर लेंगे। और माता मदानंद की अगर आप एक बार सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो जो भी छोटी मोटी साधनाएँ होती हैं, पिशाच साधना, डाकनी साधना, ये साधना तो आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगी। ये साधना सिद्धि तो आपको बिल्कुल आसानी से ही मिल जाएंगी, क्योंकि जब उनकी रानी की साधना आपने कर रखी है तो उनकी साधना तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो पाएगी। तो आप इस साधना को करके इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी साधना को कभी भी आपको दुरुपयोग नहीं करना है और बिना गुरु आज्ञा के आपको साधना बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने गुरु की आज्ञा ज़रूर देनी है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमने आपको जानकारी दी है इस वीडियो में वो आप सभी को बहुत अच्छी लगी है माता के बारे में। और इस वीडियो को अन्य साधकों के साथ साझा कीजिएगा, जिससे कि उन साधकों को भी माता के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप हमें नीचे पूछ सकते हैं और आपको कमेंट में जय माता मदानंद या फिर जय माँ भवानी ज़रूर लिखना है। तो जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।